आज की वीडियो में हम जानेंगे गायत्री मंत्र के विषय में और गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। वैसे तो गायत्री मंत्र के विषय में बहुत सारा प्रचार प्रसार है, लेकिन लोग अक्सर ये समस्या से ग्रसित रहते हैं कि गायत्री मंत्र की साधना से उनको फ़ायदा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी विषय से आपसे रहस्य से पर्दा उठाता हूँ कि गायत्री मंत्र की साधना असल में है क्या, इसका दुष्प्रचार क्या है और कैसे करनी चाहिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें प्रमुख बातें ये हैं, एक तो गायत्री मंत्र की साधना करने के लिए पहली शर्तें ये होती हैं कि उसमें ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। जितने दिन की गायत्री मंत्र की साधना की जाएगी उतने दिन का ब्रह्मचर्य आवश्यक है। दूसरी बात इसमें यह है कि 24,000 के मल्टीपल में ही इसका जप किया जाता है, यानी एक अवधि कम से कम आपका एक अनुष्ठान 24,000 का होना चाहिए। तीसरी शर्त इसमें यह है कि आपको मीट मछली लहसुन प्याज, कच्चा लहसुन प्याज, मीट मछली अंडा, तंबाकू, गुटखा, सुरती, खैनी, किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य नहीं प्रयोग करना है जब तक ये अनुष्ठान चलेगा। यानी स्त्री से परहेज, और स्त्री से परहेज के साथ साथ किसी भी प्रकार के ब्रह्मचर्य टूटने का कारण आपको छोड़ना पड़ेगा। गंदे कोई दृश्य नहीं देख सकते हैं, मोबाइल में नहीं देख सकते हैं, गंदी बातें नहीं कर सकते हैं और स्त्री से दूर रहेंगे उस संसर्ग से। इसलिए इसको जनरली 12,000 जप के हिसाब से 2 दिन में पूरा किया जाता है। अगर इसको चरणबद्ध तरीके से करते हैं तो 24,000 का एक अनुष्ठान 2 दिन में पूरा हो जाता है। एक दिन में 12,000 का या 8,000 के हिसाब से 3 दिन में करते हैं, तो इस तरीके से एक चरण इसका पूरा हो जाता है। फिर इसका हवन कर लेते हैं, फिर इसका दशांश आशीर्वाद जब कर लेते हैं तो एक चरण हो जाता है। तो जहाँ बड़ी आवृत्ति करनी होती है वहाँ ये विधान अपनाया जाता है। मान लीजिए कि आपको 2,40,000 बोला गया और आपकी सामर्थ्य नहीं लग रही है कि इतने ज़्यादा दिन तक मैं ब्रह्मचर्य से रह पाऊँगा, ये परहेज कर पाऊँगा, तो इसको फिर 24,000 के 10 अनुष्ठानों में विभक्त करके किया जाता है। तो एक तो ये हो गया इसको करने का तरीका, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो वैष्णव मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, इसमें सविता इसके देवता हैं। जनरली ये भी गलतफहमी लोगों को रहती है कि गायत्री माता का मंत्र है, ऐसा नहीं है। बहुत मंत्रों की श्रेणी होती है, वो शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, इस प्रकार से। तो गायत्री मंत्र जो है वैष्णव संप्रदाय की साधना में आता है, एक तरीके से वैष्णव मंत्र है और सूर्य का मंत्र है। इसके लिए इसके साथ परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए लोग बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कि गायत्री मंत्र का वो बहुत सारा जप करते हैं और उनका पूरा घर बर्बाद हो गया, वो पागल हो गए, क्योंकि ये मंत्र ही इस प्रकार से है। अगर इसके जो मौकिलान हैं, इस तरीके से उर्दू में कहें या हिंदू में कहें, कि इसकी शक्तियाँ जो हैं, अगर आप उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से तामसी और आसुरिक शक्तियाँ आ जाएंगी आपके पास और उल्टा आपको नुकसान पहुँचाने लग जाएंगी। तो जिसको फ़ायदा नहीं हो रहा है वो आज से अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि उसको फ़ायदा क्यों नहीं रहा, ये इसका विधान है। दूसरी बात ये है कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो गायत्री मंत्र की आवश्यकता के संबंध में ये बात है कि साधना जगत की शुरुआत में पहला जो चैप्टर है वो गायत्री मंत्र का है। क्यों? क्योंकि खाली घड़ा ही भरा जा सकता है। अपने चेतन अचेतन को साफ करने के लिए, चाहे वो इस शरीर की अशुद्धियाँ हों और चाहे वो आपके आंतरिक शरीरों की यानी सूक्ष्म शरीर की अशुद्धियाँ हों, उनको दूर किए बिना साधना जगत में हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जैसे ही मंत्रों का जप होता है, मंत्र की प्रतिक्रिया सूक्ष्म शरीर पे होती है, स्थूल शरीर पे होती है, दोनों पे होती है, और कुछ मंत्रों की कारण शरीर पे भी होती है। ये 3 प्रकार के शरीरों में आत्मा आबद्ध रहती है। अगर आपके अचेतन की सफाई नहीं है या इस शरीर की ही अगर विकृतियाँ दूर नहीं हैं तो मंत्रों के दुष्प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं, रिएक्शन उनके उल्टे होने लगते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र जो है दिया जाता है, उसकी साधना कराई जाती है सबसे पहले शोधन की प्रक्रिया के लिए। आपको भौतिक शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, चेतन अचेतन में इसकी शुद्धि करने के लिए जो भी कचड़ा आपने बटोर रखा है जन्म जन्मांतर से, एक तो उसके लिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने कोई गलत साधना कर ली है, किसी गुरु ने कोई गलत साधना आपको पकड़ा दी है जिसको आपने कर लिया और उसकी शक्तियाँ आपके साथ लग गई, तो उसका भी निराकरण किसी भी गलत साधना को काटने के लिए गायत्री मंत्र की ही साधना, क्योंकि इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। लेकिन महामंत्र कहने के पीछे कारण यही कि जब आप इसका विधि विधान पालन करेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीट मछली खाते रहें और ब्रह्मचर्य को तोड़ करके रहें और गायत्री का अनुष्ठान कर लें। गायत्री का जो विर्द कहते हैं उर्दू में और हिंदी में कहते हैं डेली जप में जो किया जाता है 108 बार का जप, वो आप अनुष्ठान पूरा होने के बाद कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मीट मछली का आपको परहेज रखना पड़ेगा। मीट मछली खाते हुए गायत्री मंत्र का जप नहीं हो सकता है, ये बात का विशेष ध्यान रखें। और विवाहित लोग अगर करते भी तो उनको मीट मछली छोड़ना पड़ेगा आपको। बाकी अनुष्ठान काल में तो आपको ब्रह्मचर्य से रहना, अगर आप विवाहित भी हैं तो पत्नी को छोड़ के आपको रहना पड़ेगा। तो ये इसकी साधना की शर्त है और इसकी व्यवहारिक आवश्यकता यही है कि साधना जगत में प्रवेश करने के लिए गायत्री की साधना पहली साधना है। अगर साधक को
उसके दोषों को दूर नहीं किया गया उसके चेतन अचेतन में, तो वो किसी भी प्रकार की समस्या में फंस सकता है। तो ये गायत्री मंत्र की उपयोगिता है। बाकी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। गायत्री मंत्र का पुरस्चरण 24 लाख से होता है, पूरा पुरस्चरण है जिसमें ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो वो एक अलग विषय है। उसकी ना तो किसी को आवश्यकता है, ना कोई कर पाएगा, ना उसकी कोई सामर्थ्य है। बाकी सामान्य इसका हवन का विधान है, जैसे देवी के और हवन होते हैं उसी तरीके से हवन सामग्री लेकर वो दीक्षा में बता दिया जाता है। सामान्य तरीके से हवन करना है और बहुत कठिन अन्य कोई नियम नहीं, जो नियम मैंने आपको बताया वो यही नियम है। लेकिन गायत्री मंत्र सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए साधना जगत में प्रवेश करने के इच्छुक हर व्यक्ति को ये साधना जरूर से करनी चाहिए। हाँ, ये है कि किसी गुरु के सानिध्य में ही ये साधना करें, अपने मन से किसी भी प्रकार की किताब पढ़ करके इस तरीके से ना करें, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी, मान लीजिए आपके ऊपर तंत्र विद्या पहले से आत्माएं हैं और आपने गायत्री की साधना ऐसे अचानक से शुरू कर दी, तो आपको अनुभव होने लगेगा, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए गुरु पहले परीक्षण करके गायत्री मंत्र की साधना करने लायक आप हो कि नहीं हो, तब आपको बताएगा, तभी आप जो है इसमें आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र की साधना, अन्यथा और इसमें अन्य कोई नुकसान नहीं है। बस गायत्री मंत्र के संबंध में इतनी ही जानकारी जो इस तरीके से सार्वजनिक रूप से दी जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। हरिओम।